notice one thing over here? Whenever there is any close packing over there is some space which is not covered up. Some space remains void, vacant. Correct or not? Some space does not get covered up. Those space are known as voids. Okay. Now, those voids are of two kinds. Those voids are of two kinds. दो kind के voids रहने वाले. एक void जो हमारे पास है, अगर आपका जो ये पहला लेयर है वो ऐसा है, ये 3 एटम अरेंज्ड है. ये दूसरा और ये तीसरा. अगर 3 एटम अरेंज करते हो तो यहां पे खाली जगह रहती है. हम स्फीयर की बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में. ओके, इफ देयर आर 3 स्फीयर्स कनेक्ट रहेंगे तो 1, 2 और तीसरा देयर हैज टू बी सम वॉइड. करेक्ट और नॉट? थोड़ा सा उस तरफ घूम जा. ओके, एंड रख यहां पे. Okay, you can see when there is 3 are connecting, there is a void over here. Okay, you can see this way. ये 1 है. Okay, and उसके ऊपर जब 2 combine हो रहे हैं, can you see there is a void? Correct or not? इसके बीच में जगह रहती है. तो 3 sphere जब combine होते हैं, there is always a void. Correct? अभी जब उसके ऊपर layer ये यहाँ पे ये void है. I was talking to you about this. Second layer का जो sphere आ रहा है वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ रहा है. ये आपके पास जो ऑरेंज कलर से बताए गए थे ये वाले, ये पहले थे 1, 2 और 3. उसके अंदर ये वॉइड था जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं. दिस वाज द वॉइड. अभी जब उसके ऊपर जब लेयर लग रहा है तो ऊपर से जो लगने वाला है वो ये है. वो वॉइड को कवर कर रहा है. वो क्या कर रहा है? वॉइड को, जब वॉइड को कवर कर रहा है तो वॉइड तो अभी भी है. यू कैन सी दैट. ओके, लगा तेरे चीज. ओके, ये है 1, 2, 3. यहां पे वॉइड है नीचे. इन लोगों को दिख रहा है, पीछे वालों को बाद में दिखा रहा हूं. ओके, यहां पे वॉइड है कि नहीं? यहां पे वो वॉइड के ऊपर जब सेकंड लेयर कंबाइन हो रहा है, इट्स जस्ट कवरिंग दैट, बट स्टिल वॉइड इज देयर. Void is there. I was talking to you about this. रख मोहम्मद तेरे 2 हाथ. ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा स्पीड आ सुना. ये यहाँ पे void है, दिख रहा है आप लोग को. और उसके ऊपर जब कवर कर रहा है तो नहीं, मैं कर रहा हूँ. तू कर दे, तू कर दे. इट इज बीइंग कवर्ड अप. तो अभी भी void तो वहीं पे, अभी भी void तो वहीं पे है. बट ऐसे वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या तो टेट्राहेड्रल होल. ऐसे वॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल. यू कैन सी इट ओवर हियर. ये टेट्राहेड्रल होल मैंने आपको दिखाया. यहां पे दिखेगा, देखो ये 3 स्फीयर है, उनके बीच में ये वॉइड दिख रहा है. कैन यू सी दिस? जब इसके ऊपर ये लेयर बैठने वाला है तो ये वाला स्फीयर उसको कवर कर देगा. उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? टेट्राहेड्रल इसलिए क्योंकि जब 4 स्फीयर कंबाइन होते हैं एक्चुअली, तो अगर हम उसको सेंटर को ज्वाइन करते तो ऐसे बनता है. कौन सा शेप बनता है? टेट्राहेड्रल. दैट्स व्हाई इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. आर यू फॉलोइंग दिस? तो ये एक टाइप का वॉइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. सेकंड टाइप का, आपके पास यहां पे 3 कंबाइन हो रहे, उसके बीच में वॉइड है यहां पे. उसके ऊपर जब आ रहा है दूसरे 3, वो उस तरीके से आ रहा है कि इसका वॉइड इसके वॉइड को मैच करे.
लेट मी शो इट। सी, कैन यू सी, ये 3 स्फीयर का वॉइड ये रहा। जब उसके ऊपर ये वाला लेयर बैठने वाला है तो उसका वॉइड भी है, वो उसके ऊपर बैठेगा। तो एक्चुअली दिस वॉइड इज मैचिंग दिस वॉइड। वॉइड लास्ट टाइम क्या था, ये वॉइड को कवर किया गया था बाय दिस। यहां पे कवर अप नहीं हो रहा है, वॉइड के ऊपर क्या आ रहा है, वॉइड। तो उसकी वजह से जो वॉइड बनता है वो ऑक्टाहेड्रल है। मैं आपको अभी बता रहा हूं यहां पे। यू सी दिस वन, ये जो ब्लू कलर का है, लेट्स से कि वो नीचे का लेयर है एक, नहीं वो नीचे का नहीं, सॉरी, ये जो ब्राउन कलर है वो नीचे का लेयर है। लेट्स से ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, उसका वॉइड यहां पे बन रहा है। कैन यू सी दैट? यस। उसके ऊपर ये ब्लू कलर के 3 दूसरे स्फीयर आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसका वॉइड ये है। कैन यू सी, वॉइड के ऊपर वॉइड आया। करेक्ट, वॉइड इज नॉट कवर्ड अप, यहां पे वॉइड कवर हो रहा था। कैन यू सी दिस, ये वॉइड को ये ब्लू स्फीयर कवर कर रहा था, वो टेट्राहेड्रल था, यहां पे कवर नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना? आर यू फॉलोइंग दिस? देन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। वाई ऑक्टाहेड्रल? उसमें इस तरीके से रहता है, ये जो 6 स्फीयर होते हैं, 6 स्फीयर में से जो 4 होते, दे आर इन द सेम प्लेन। वो कैसे रहेंगे, अगर आप टच कर तो वो सब एक प्लेन में एक स्क्वायर बनाते, एक उसके ऊपर आता है, एक नीचे आता है। ये स्क्वायर पिरामिडल और नीचे वाला, डू रिमेंबर दिस शेप, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल। सेमेस्टर 2 से लर्न करते आ रहे हैं ये से वाले, करेक्ट है ना? तो ये शेप है ऑक्टाहेड्रल। बराबर नहीं बताया गया यहाँ पे, बट इट कुड हैव बीन मच बेटर, and that is octahedral. So we have two kinds of voids. One is tetrahedral, second is octahedral. Are you following this? When जब पैकिंग होती है तो ऐसे ओके, मैं तो खाली 3 स्फीयर दिखा के आपको बताया, बट जब पैकिंग होती है तो 3 नहीं, ऐसे बहुत सारे स्फीयर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। और आप जरा ध्यान से नोटिस करोगे, जहां पे ये टी लिखा है वो एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड है। आप देखिए, मैं बता रहा हूं, ये जो 3 ब्लू स्फीयर है उसका ये वॉइड आ रहा है, कैन यू सी दैट? और उसको कवर कौन कर रहा है, ये वाला, वो वॉइड के ऊपर आ रहा है स्फीयर, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। करेक्ट ना? वॉइड इज बीइंग कवर्ड अप। तो ये टेट्राहेड्रल, ये जितने भी टी है वो सब उसी टाइप के। जहां पे भी आप टी देखोगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो कौन से वॉइड्स हैं? करेक्ट, आर यू फॉलोइंग मी? मैं जो समझाना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा है? ओके। और जितने ओ है, ये 0 नहीं, ओ है, वो ऑक्टाहेड्रल। यू कैन सी दैट, देखो, ये ब्लू स्फीयर का ये 3 का वॉइड, और उसके ऊपर ये रेड स्फीयर का वॉइड, कैसे वॉइड के ऊपर वॉइड आ रहा है। तो जहां जहां पे आपको ये दिख रहा है, ये वाला साइन, वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। वो कौन से? करेक्ट, ये हमारा सीसीपी अरेंजमेंट है, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। क्लोज पैकिंग में आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स काफी सारे देखने को मिलते हैं। करेक्ट हो ना? वन मोर थिंग, जरा ध्यान से नोटिस करें, अभी जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जितने भी टेट्राहेड्रल है।
और जितने भी ऑक्टाहेड्रल है मैं उसको ग्रीन कलर से ले रहा हूं। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगी यहाँ पे, अगर कंटिन्यूस अगर आप रिपीट करोगे ना, सो आफ्टर एवरी 2 ब्लू लाइन्स you get 1 green line. That means number of tetrahedral voids is double than the number of octahedral voids. Number of tetrahedral voids is double than the number of. Are you following that? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, और एक चीज है, सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्फीयर जो क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंज किए गए, अगर वो नंबर n है, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा उसके इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में वो आपको कैलकुलेशन के साथ समझाने वाला हूं। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं n, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने रहने वाले n, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑलवेज ट्वाइस, इट विल बी ऑलवेज ट्वाइस द n। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? दैट्स ग्रेट। ओके,